हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लेकर आ गए हैं वार्षिक परीक्षा 2023 का कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। देखिए, इसमें समय दिए गए 3 घंटे और पूर्णांक जो है 70 अंक का है। ठीक है, तो आज इसको पूरा देखेंगे अच्छे से और इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको यहाँ से एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट देता रहता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखते हैं सभी नोट दिए गए सभी प्रश्न करना अनिवार्य। ठीक है, खंड का सबसे पहले देखते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की थी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की रचना की थी, किसने की थी? तो राइट आंसर है रूसो। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक भी लगाते चल रहा हूँ। ठीक, और आगे देखिए, मेनसेविकों का नेता था, कौन था? तो अलेक्जेंडर करेंस्की। ठीक, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, आगे देखिए, आगे तीसरा दिया गया, धंगर किस राज्य का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है? ठीक, तो ये देखिए महाराष्ट्र राज्य का महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। ठीक, और आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन दिए गए हैं, मसाई मारा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये केन्या में स्थित है। तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। आगे दिए गए पांचवा, कुल्लू घाटी किस राज्य में है? ठीक, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे छठा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो ये अमरकंटक है। और सातवां देखिए, भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखिए तमिलनाडु जो है राइट आंसर है। और अगला है, भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान है, ये मनसीराम। ठीक, और आगे देखिए, नौवां क्वेश्चन दिया गया है, किस पौधे के बीज का चूर्ण मधुमेह मधुमेह को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये जामुन जो है राइट आंसर है। आगे देखिए, चार सींगों वाले मृग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो चौरासिंगा राइट आंसर है। आगे देखिए, आंतरिक प्रवास का क्या अर्थ है? ठीक, तो ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखिए अंतर्देशीय है। ठीक, आंतरिक प्रवास मतलब अंतर्देशीय, अर्थात देश के अंदर जो प्रवास होता है तो उसको कहते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा है। ठीक, इन ऑप्शन में गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड में इसमें से जो है उत्तर प्रदेश राइट है। ठीक है, और आगे देखिए, 13वां दिया गया है, किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से देखिए सऊदी अरब जो है राइट आंसर है। और आगे देखिए, 14वां क्वेश्चन जो यहाँ पे है, 14वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, तो बंधुत्व, समानता, समृद्धि या जो है स्वतंत्रता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे समृद्धि जो शब्द है वो सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, ये वाला है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वरना तो यही हम जो है राइट है। आगे देखिए, आगे 15वां क्वेश्चन आ जाता है, नागरिकों तथा सरकार के बीच विवाद को कौन सुलझाता है? ठीक है, नागरिकों और सरकार के बीच, तो ये यहाँ पे देखिए सर्वोच्च न्यायालय इसको सुलझाता है। ठीक, उच्च न्यायालय वगैरह ये सब नहीं होगा। आगे देखिए, 16वां क्वेश्चन है, देश का मुखिया कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जो है वो देश का मुखिया होता है। ठीक, आगे चलिए, 17वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पे बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून से, ये सब ऑप्शन दिया गया है, इसमें से देखिए बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 18वां क्वेश्चन दिया गया है, मानव पूंजी निर्माण किसमें निवेश होता किसमें जो है निवेश से होता है? ठीक है, मानव पूंजी का निर्माण जो है किसमें निवेश से होता है? तो ये देखिए शिक्षा में। ठीक है, निवेश करेंगे तो आपका ये होगा, तो राइट आंसर ये है। और आगे देखिए, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कब लागू किया गया? ठीक, तो ये 2004 में लागू किया गया। और आगे देखिए, दिया गया है 20वां, FCI का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, तो ये सब दिया गया है, इसमें से देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है आपका इसका फुल फॉर्म होगा या इसका अर्थ होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका 20 बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो समाप्त होता है, ये आपको OMR सीट में करने थे। ठीक है, इसके आगे से देखिए यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, कोई 5 प्रश्नों को हल कीजिए जो कि 20 अंक के, मतलब टोटल 20 अंक के हैं। ठीक है,
पाँचों को करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। इसमें देखिए 21वां क्वेश्चन दिया गया है, बंजारा समुदाय के लोग देश के किन राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, यहाँ पे देखिए बंजारा समुदाय के लोग भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों दिया गया है, संक्षेप में बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों दिया जाता है, उसका आंसर हम लोग देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एशिया का भाग होते हुए भी यह एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई है, ठीक है। हिमालय पर्वत इसे शेष एशिया से पृथक करता है। भारत की इसी विशेषता के कारण भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग आंसर में लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया गया है, भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। तो आइए इसका भी आंसर देखते हैं। तो देखिए भ्रंश घाटी का आंसर देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर भ्रंश पड़ जाते हैं। इन भ्रंशों के किनारे ऊपर उठने तथा बीच का भाग धंसने से भूभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो ये आप लोग यहाँ पे आंसर लिख कर आएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन। तो देखिए आगे 24वां क्वेश्चन है, हिमालय की कोई दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए हिमालय की दो विशेषताओं में आप ये हेडिंग डाल लीजिए और ये हेडिंग, और इसमें से छोटा छोटा आप इसको पढ़ लीजिए और इसको आप लोग वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। सदनीरा नदियों का उद्गम स्थल है और वर्षा के लिए सहायक होती है। ये दोनों विशेषताएं हैं। इसमें से आप थोड़ा दो चार लाइन छोटे छोटे लिख लीजिए, क्योंकि 4 नंबर का है तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला दिया गया है, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए किसी देश प्रदेश के प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे व्यक्ति प्रति वर्ग की किमी में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये आप इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति की 3 विद्यार्थी शक्ति का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी नहीं होगा, यहाँ विधायी होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति की 3 विधायी शक्ति का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो इसको आप ये आंसर लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार है, राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है तथा उसे स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है पास किए गए बिल को स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। ये आप आंसर लिख लेंगे। आगे देखिए वर्णनात्मक प्रश्न 2 आ जाता है। इसमें देखिए कोई 5 प्रश्नों को हल कीजिए। टोटल जो है 30 अंक का है, तो 6 नंबर का है ना सभी, तो ये थोड़ा बड़ा आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आइए इसमें पहला देखते हैं, अन्योदय अन्य योजना से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी करें, ठीक है। तो आइए इसको दिखाते हैं आपको क्या है ये। तो देखिए इसका आंसर दिया गया है, अन्योदय अन्य योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस तरह पूरा जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और यहाँ पे इतनी ये यहाँ तक जो है इसका आंसर आप इसको अच्छे से पढ़ के और इसका जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं, निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए, ठीक है। तो ये सब देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा आपको बड़ा लिखना है, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक वगैरह से भी पढ़ लीजिएगा, और अपने खुद से आप कर लीजिए। फटाफट में जो है क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो फटाफट में क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप जो है सोल्यूशन आप पढ़े हैं तो वहाँ से आप लोग इसका जो है रिवाइज कर लीजिएगा। इसी तरीके क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसको जो है जरूर से तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए, किन्हीं 2 संवैधानिक उपचारों के नाम लिखिए। तीसरा दिया गया है, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख रहे हैं ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही जो है दिया गया है। इसको लेकिन आपको बड़ा लिखना है, तो एक बार बुक से पढ़ के आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मौसम किसे कहते हैं और मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, ठीक है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आया करता है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो ये सब आपको क्वेश्चन करने हैं। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए इसको आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो आप चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।